अस्सलामु अलैकुम अजीज़ तलबा। उम्मीद है आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आपका उन्वान है मौज़ूआती मुतालिया और इसमें आपका सब टॉपिक या ज़ेली उन्वान है हफ़ाज़ कुरान और तफसीली सवाल नंबर 3 है आपका हफ़ाज़ कुरान के बारे में आप क्या जानते हैं बयान कीजिए। या ये सवाल आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि कुरान मजीद की हिफाजत पर तफसीलन नोट तहरीर कीजिए और हस्बे मामूल आपको कुछ नुकात दिए जाएंगे जिनकी मदद से आप अपना जवाब तहरीर करेंगे बहुत खूबसूरत अल्फाज में और बहुत साफ सुथरी लिखाई में। तो सबसे पहले बच्चों तारीख़ कुरान मुख्तसर सा आप कुरान पाक का इंट्रोडक्शन इसका लुग़वी या इस्तिलाही मानी जो है वो तहरीर करेंगे। कुरान पाक के बारे में जब भी कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो आप सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देंगे। तो तारीख़ कुरान जैसा कि पहले भी आपको बताया गया है कि कुरान का लफ्ज़ क़िराअत से मुश्तक़ है जिसके मानी पढ़ना के हैं, क्योंकि ये दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है इसलिए इसे कुरान कहा जाता है। और इसके बाद बढ़ेंगे अगली हेडिंग की तरफ, कुरान पाक की हिफाजत का वादा-ए इलाही। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक की हिफाजत का वादा खुद फरमाया है, जैसे कि हम ये बात जानते हैं। नबी पाक अल्लाह ताला का कुरान पाक में इरशाद है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने इस जिक्र को नाज़िल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। जी, तो कुरान पाक को अल्लाह ताला ने यूँ महफूज फरमाया कि जितने तरीके किसी चीज़ की हिफाजत के हो सकते हैं वो अपना लिए गए। हिफाजत का बेहतरीन तरीका अल्लाह ताला ने ये इख्तियार किया कि इसे मुसलमानों के सीनों में महफूज कर दिया। हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कितने हाथ से कुरान मौजूद हैं, कितने मदारस में बच्चे इसे हिफ़्ज़ कर रहे हैं और क़यामत तक इसे करते रहेंगे इंशाअल्लाह। और ग्रेजुअली हम पढ़ेंगे अल्लाह ताला के हिफाजत के वादे के बाद कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में, उनके दौर में कुरान पाक की हिफाजत किस तरह से की जाती रही, इसको महफूज करने का तब क्या तरीका था। अहद रिसालत में हिफाजत कुरान। कुरान मजीद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक ही वक्त में नाज़िल नहीं हुआ, बल्कि 23 साल में थोड़ा थोड़ा करके नाज़िल हुआ है। यूँ ही कुछ आयात नाज़िल होती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातिबीन वही को बुलवा कर लिखवा देते। ये रहनुमाई भी फरमाते कि इन्हें किस सूरत से पहले या बाद में, कौन सी सूरत में, किन आयात के साथ रखा जाए। हिजरत के बाद मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक मकाम मुतय्यन कर लिया गया और जहाँ वो इबादत रख ली जाती, सहाबा कराम इसकी नकल करके घरों में ले जाते, याद करते, मुख्तलिफ औक़ात में खुसूसन 5 नमाज़ों के बाद इसकी तिलावत करते, इसको समझने और इस पर अमल पैरा होने की कोशिश भी करते। जो जो कुरान मजीद लिखा जाता नाज़िल होता रहा, ये लिखा भी जाता रहा और हिफ़्ज़ भी होता रहा। इस अमल में सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि ख़वातीन भी शामिल थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही मुतअद्दिद सहाबा कराम और सहाबियात को ये हिफ़्ज़ हो चुका था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में बात करने के बाद हम बढ़ते हैं अहद सदीक़ी में हफ़ाज़ कुरान यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो कि पहले खलीफा थे और उनके अहद में हफ़ाज़ कुरान के लिए क्या इहतमाम किया गया। इनके दौर में जंग यमामा में बहुत से हफ़ाज़ सहाबा कराम रज़ी अल्लाह शहीद हो गए। हज़रत उमर को इस बात की बड़ी फ़िक्र हुई कि अगर इस तरह के मार्के मज़ीद होते रहे तो कुरान पाक की हिफाज़त का ज़मीनी ज़रिया जो है ये कमज़ोर हो जाएगा। तो उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला को मशवरा दिया कि कुरान करीम को एक जगह लिखने का इंतज़ाम किया जाए, मगर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ना माने और फरमाया कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम नहीं किया तो मैं कैसे कर सकता हूँ। मगर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह के बार बार इसरार और दिक्कत सहाबा कराम के कहने पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह कुरान को एक जगह जमा करने पर कायल हो गए और हज़रत ज़ैद बिन साबित को इस काम पर मामूर किया और कुरान को एक जिल्द में जमा कर लिया। आयात की तरतीब और सूरतों के नाम वही थे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से मुकर्रर फरमाए थे। तो नंबर 4 पे बच्चों हम पढ़ते हैं अहद उस्मानी यानी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह के अहद में कुरान पाक की हिफाजत का क्या इंतमाम किया जाता रहा। हज़रत उस्मान गनी के दौरे खिलाफत में इस्लामी हुकूमत बहुत वसी हो चुकी थी। लोग अपने अपने अंदाज और लहजे में कुरान की तिलावत करने लगे। हज़रत उस्मान ने तमाम मुसलमानों को सिर्फ क़ुरैशी क़िरात के मुताबिक पढ़ने का हुक्म दिया। हज़रत उस्मान ने लोगों को एक क़िरात पर जमा किया
اور اس کارنامے کی وجہ سے حضرت عثمان کو جامع القرآن کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ نے قرآن مجید کی متعدد نقول تیار کروا کے تمام صوبائی دارالحکومتوں میں بطور نسخہ ایک ایک بھجوا دی۔ اور بچوں اس کے بعد حاصل کلام یعنی ہم نے اس سے کیا پتہ چلا، کیا ہم نے سیکھا، اینڈ پہ آپ ایک ٹاپک جو ہے وہ لازمی ایڈ کریں گے حاصل کلام کی ہیڈنگ سے۔ اہل کفر جو ہے وہ حیران ہیں کیا 14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی قرآن پاک کی زیر زبر بلکہ ایک حرف بھی ایسا نہیں جس میں ذرہ برابر تبدیلی آئی ہو۔ تو اسٹوڈنٹس اس کے ساتھ ہی ہم اختتام کرتے ہیں آج کے لیسن کا۔ تو آپ اس دیے گئے سوال کے جواب کو اپنے اسلامیات کے رجسٹرز پر بہت نیٹ رائٹنگ میں تحریر کریں گے اور اس کی تصاویر ارسال کریں گے۔ بیسٹ آف لک، اللہ حافظ۔